में भी हमने एक बार उसकी स्थितियां देखी थी, 25 में भी स्थितियां बन रही हैं और ये स्थितियां बिल्कुल भारत के पक्ष में है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है। स्वामी यो की भविष्यवाणी शेख हसीना के भारत आते ही पीओके के भारत विलय के आसार हुए तेज। क्या 2027 तक भारत का हिस्सा बन सकता है पाकिस्तान का पीओके? भारत विलय से बांग्लादेश के दंगों से क्या है कनेक्शन? स्वामी यो ने बांग्लादेश के भविष्य पर क्या कहा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, 5 अगस्त 2024 को जहां बांग्लादेश की सड़कों पर 5 लाख से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी हसीना इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे, वहीं डरी सहमी बैठी हसीना ढाका से 1826 किलोमीटर दूर भेजी 2 अर्जियों के जवाब में इंतजार कर रही थी। पहली अर्जी शेख हसीना को कुछ समय के लिए भारत में पनाह देने की और दूसरी उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को भारतीय सीमा में घुसने देने की परमिशन की। परमिशन मिलते ही हसीना ने आर्मी चीफ को इस्तीफा थमाया और पीछे के दरवाजे से सीधा राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरी और 15 साल तक बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाली शेख हसीना लाखों की भीड़ से छुपते छुपाते भारत पहुंच गई। और उनके भारत आने के साथ ही पीओके के भारत में विलय की भविष्यवाणी भी हो चुकी है। जहां यह भविष्यवाणी की है स्वामी यो ने। साथ ही स्वामी यो ने बांग्लादेश के भविष्य के बारे में भी कुछ कहा है। लेकिन क्या? तो स्वामी यो के अनुसार बांग्लादेश असल में एक आर्टिफिशियल देश है। स्वामी यो कहते हैं कि जिस तरह एक आर्टिफिशियल चीज का भविष्य एक ना एक दिन खत्म होता है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी है। जिस चीज को कुदरत बनाती है वो सालों साल तक चलती है, जिसके जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन जिन चीजों को इंसान खुद हुड़दुंग मचा के बनाता है, खुद से बनाता है, दूसरों को बुरा करके बनाता है, उनका भविष्य ज्यादा लंबा नहीं होता, जैसा कि बांग्लादेश के साथ हो रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश असल में 1947 में ही अलग कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के तरह ही बीच में रहा। पर यह सब ज्यादा दिन नहीं चला। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश अलग हो गया क्योंकि ये कुदरत से नहीं इंसानों ने इसे बनाया, तो इसे समय समय पर समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि फिलहाल हो रहा है। कुछ ऐसा ही आर्टिफिशियल पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। लेकिन मुद्दा पाकिस्तान का नहीं बल्कि पीओके के भारत में विलय का है, जिस पर स्वामी यो ने क्या कहा है ये जानने से पहले चलिए जरा पीओके के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पीओके क्या है? दोस्तों, पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो आजादी के वक्त जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन रियासत का हिस्सा था। 1947 में भारत के आजाद और 2 देशों में बंटते ही जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया, जिसमें पीओके भी शामिल था। लेकिन 1947 के कबायली आक्रमण के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने पीओके में घुसकर गैर कानूनी रूप से इस पर कब्जा कर लिया। पीओके से आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है। साल 1963 में पाकिस्तान ने अपने मित्र चाइना से दोस्ती निभाते हुए पीओके के कुछ हिस्से उसे गिफ्ट कर दिए, जिनमें बाल्टिस्तान और सकगाम और गिलगिट के रक्सम शामिल हैं। हालांकि इससे पहले 1962 में भी भारत जब चाइना से युद्ध लड़ रहा था तो वो लद्दाख के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका था, जिसे आज आक्साई चीन कहा जाता है। इस तरह चाइना के पास भारत का 43,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया पहुंच चुका है, जिसे साल 2009 में 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। एक था गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरा आजाद कश्मीर। इसके अलावा 1974 में आजाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम के तहत पाकिस्तान ने पीओके में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक परिषद तैनात कर दी। फिलहाल पीओके को जो पूरा क्षेत्र है वो 13,297 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है और इसका बॉर्डर चाइना, अफगानिस्तान से लगता है और यहाँ 25 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी 8 लाख से ज्यादा की है। पाकिस्तान ने पीओके को अपना हिस्सा भले ही बना लिया हो, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में ना तो कोई विकास हुआ और ना ही होने की उम्मीद है। यहाँ के लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाती, ना ही यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम हुआ है।
उल्टा महंगाई चरम सीमा पर है और रोजगार कुछ भी नहीं। इसलिए समय समय पर पीओके की तरफ से पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ चुकी है। मई 2024 में तो पीओके में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पाकिस्तान को सेना, फोर्स, आर्मी सब डिप्लॉय करने पड़े, लेकिन फिर भी पीओके के लोग ने पाकिस्तान से अलग होने की जिद नहीं छोड़ी। लोगों की जिद पर पाकिस्तान ने भी आतंकियों को डराने धमकाने के लिए मैदान में उतार दिया, पर लोग जान देने को तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा बनने को नहीं। इसलिए पाकिस्तान ने तत्काल पीओके के लिए 23 अरब डॉलर का बजट पास किया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ। लेकिन स्वामी यू की भविष्यवाणी के अनुसार यह शांति बस कुछ पलों के लिए है, क्योंकि 2024 की तरह 2025 में भी पीओके की जनता पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकती है और 2027 तक पीओके एक बार फिर भारत का हिस्सा हो सकता है। और यह मौका कहीं ना कहीं भारत को उसके पड़ोसी मुल्क ही दे रहे हैं। भारत की सीमा में लगने वाले देश में चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। यहां नेपाल और भूटान से भारत के अच्छे संबंध हैं। खतरा तो सिर्फ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ मायनों में अफगानिस्तान से भी। लेकिन एक एक करके भारत के सभी पड़ोसी देश धाराशायी होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान तालिबान की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। बांग्लादेश में कितना कुछ हो चुका है आप जानते ही हैं। सत्ता पूरी तरह से मिलिट्री के कंट्रोल में है, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही भारत को शेख हसीना को ठहराने को लेकर धमकी भी दी है, लेकिन उसका इलाज भी भारत कर चुका है और शेख हसीना कुछ ही समय में भारत से बाहर होंगी। बात करें श्रीलंका की, तो ड्रैगन उर्फ चाइना के कर्ज के तले दबा यह देश वैसे ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जबकि कंगाल हो चुका पाकिस्तान भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। ऐसे में यही सही मौका है गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का, पीओके को वापस भारत में मिलाने का। और कुछ ऐसा ही स्वामी यू का भी कहना है। उनके मुताबिक हिंदुओं को खतरे से डरने की जगह नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू ब्राह्मणों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हिंदुओं को डरने की जगह हिम्मत दिखानी चाहिए और उठ खड़ा होना चाहिए। रही बात डर की, तो कहीं युद्ध ना हो जाए, चाइना कुछ ना कर दे, तो स्वामी यू कहते हैं कि ये डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पिछले सैकड़ों सालों से मानसिक रूप से डरे हुए जी रहे हैं। कभी मुस्लिम शासकों का डर तो कभी अंग्रेजों का। इसलिए अब पीओके को भारत में मिलाने के लिए हमें कंगाल पाकिस्तान, जो आखिरी सांसें गिन रहे श्रीलंका, लुट चुके बांग्लादेश से नहीं डरना चाहिए और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारकर पीओके को भारत में मिलाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। ऐसी कोशिशें पीओके की तरफ से भी कई बार हो चुकी हैं, क्योंकि पीओके की जनता पाकिस्तान से परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पीओके को सिर्फ भारत पर हमला करने के लिए एक साधन के रूप में दिखता है, जहां आतंकियों का डेरा होता है और लोगों के मन में खौफ भरा जाता है। उन्हें सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिलासा दिया जाता है। यही कारण है कि पीओके में प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन भारत इन मौकों का फायदा नहीं उठाता। पर अब वक्त आ गया है कि अब भारत को पीओके के लिए कोई एक्शन लेना होगा, ताकि 1947 की जबरदस्ती भारत से छीना गया पीओके वापस भारत का अभिन्न अंग बन जाए। हालांकि पीओके के अलावा एक मुद्दा भारत के सामने बांग्लादेश के हिंदुओं का भी खड़ा है। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन हिंदुओं के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया है, उन्हें फूंका गया है, मंदिरों को तोड़फोड़ कर हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। आलम यह है कि हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। लाखों की संख्या में कट्टरपंथी सड़कों पर उतरकर हंगामा काट रहे हैं, हिंदुओं को सता रहे हैं, जबकि शेख हसीना भारत में छुपी बैठी हैं और भारत भी इन हिंदुओं पर खामोश है। लेकिन अगर ऐसी खामोशी बनाई गई तो बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि वहां पूरी तरह से कट्टरपंथियों का राज है। इसलिए पीओके के साथ साथ भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या भारत बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कई कड़े कदम उठाएगा? पीओके को भारत में कब तक मिला लिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।